सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेताजी की 175वीं जयंती पर रविवार को पटेल वाटिका नूह में ग्राम प्रमुख व वार्ड प्रमुख की बैठक लेते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि इस बार कम से कम प्रदेश भर में 6 लाख लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें याद करें। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जब वे पंचायत मंत्री बने थे तब उन्होंने हर गांव में गौरव पट लगवाए थे ताकि हर गांव में स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीदों को इतिहास के पन्नों में उचित स्थान मिल सके और उन्हें हमेशा याद किया जाए। उन्होंने कहा कि 1897 की क्रांति में मेवात के जो वीर शहीद हुए हैं या फिर अंडमान निकोबार में काला पानी में जिन लोगों को यातनाएं दी हैं या उन्होंने शहादत दी है, उनको इतिहास में वह स्थान कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन मौजूदा सरकार उन्हें पब्लिक डोमेन में लेकर आएगी। ओपी धनखड़ ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं की मची भगदड़ पर कहा कि उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पंजाब में भी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। ओपी धनखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। ऐसे में देश को आजाद कराने में जिन वीर शहीदों का योगदान रहा है उन्हें याद किया जा रहा है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मार्च 2022 तक हरियाणा में नई बसों की खेप आ जाएगी। नूह जिले को भी नई बसें दी जाएंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मेवात के लोग मार्च 2022 तक वॉल्वो बस देखने की नहीं बल्कि उसमें बैठने की तैयारी कर लें। बस अड्डा परिसर नूह को कॉर्पोरेट ऑफिस का रूप दिए जाने पर परिवहन मंत्री ने कहा कि यह अच्छा कदम है। बस अड्डे को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए परिवहन विभाग कटिबद्ध है। आज का जो बस 31 मार्च तक 809 नई बस आनी है और 31 मार्च से पहले और 2022 में हम सबको बस देंगे, कहीं 30 है कहीं 40 है। वॉल्वो बस भी देंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बस भी देंगे और सारी चीज़ पैनिक बटन के साथ बस मिलेगी। मेवात के लोगों को भरोसा रखना चाहिए, चढ़ने के लिए तैयार रहें। अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस पर पूरे हरियाणा में हर पंचायत में और हर वार्ड में हम ये पराक्रम दिवस मनाएंगे और हरियाणा के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का, जितने भी ज्ञात हैं और अज्ञात को खोजने का प्रयास कर रहे हैं और जितने भी शहीद हैं उनका सम्मान करेंगे। आज़ाद हिंद फौज के तराने गाएंगे और एक तरह से जो 90 साल की लड़ाई है 1857 से लेकर 1947 की, उस लड़ाई के भिन्न भिन्न घटनाओं को जो भी उसके जानकार हैं उन सब को हमने कहा है कि आप आएँ, इन कार्यक्रमों में सहभागी बनें। जिनके परिवारों के लोग थे उनको सबको बुला के सम्मान करेंगे और इस आज़ादी की सारी इस याद को जो है इस अमृत महोत्सव में जो है लेकर आएंगे। और इस बार का जो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं जयंती पराक्रम दिवस है, हरियाणा भर में 6 लाख लोग इसमें सहभागी होंगे। सारी घटनाएं मैंने बीच में ही बताई हैं कि किस तरह से आज़ाद हिंद फौज के उसको छुपाया गया था, खुद मोदी जी ने लाल किले में जाकर, उसके बाद अंडमान निकोबार में फ्लैग पॉइंट पर जाकर आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों को सम्मान देने का काम किया। इसी तरह से एक एक शहीद को मैं कह रहा हूं कि पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे। जब मुझे नियति ने यह मौका दिया था पंचायत मंत्री का, तो हर गांव में मैंने ग्राम गौरव पट लगवाए थे, आपने देखे होंगे, और हर शहीद और स्वतंत्रता सेनानी का नाम उस पर खुदवाया था जिससे अपने गांव में लोग उन वीरों को याद करें। और ये अमृत महोत्सव के कार्यक्रम भी इसी निमित्त हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों को पब्लिक डोमेन में लेके आएँ और उनको याद करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। जिनको टिकट नहीं मिलने वाली थी या कोर्ट से जिनके खिलाफ कुछ फैसले मिलने वाले थे, ऐसे कुछ लोग गए हैं और ऐसे ही लोग आ भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और दमदारी के साथ सब लोग भारतीय जनता पार्टी और योगी जी को पसंद कर रहे हैं। फिर से सरकार बनेगी, उत्तराखंड में भी बनेगी, यूपी में भी बनेगी, मणिपुर में भी बनेगी, गोवा में भी बनेगी और पंजाब में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।